Hi guys, welcome you all to Sharpener classes and my name is Dvopri Roy और रिसेंटली हम ज्वाइन किए हैं शार्पनर इंस्टीट्यूशन के साथ और हम हमारा बैकग्राउंड बता देते हैं आप लोगों को। ADRE 2022 को हमने क्लियर किया है और हमको मिला है डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी और सेकेंडरी एजुकेशन जैसे आपको दिखाई दे रहा है। और फिर APSC 2023 में हमने इंटरव्यू स्टेज तक अपेयर हुए, बस कुछ मार्क के लिए हो नहीं पाया फाइनल लिस्ट में। फिर APSC 2024 में इस बार जस्ट मीन्स दे के आए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और यही हमारा बैकग्राउंड है। और बस जो अभी क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं आप लोगों के हेल्प के लिए वो हम बता देते कि जो जनरल सेक्शन और जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, वो वाला सेक्शन हम लोग करने वाले हैं। और जैसे कि आसाम का स्पेसिफिकली आसाम सेक्शन को हम कवर करेंगे। आसाम का डिफरेंट सेक्शंस जैसे कि आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर्स, एनवायरमेंट, जितना भी आसाम का रिलेटेड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि आपका ADRE हो, आसाम पुलिस हो या फिर APSC, हेल्थ, कोई भी विभाग में हो, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, सब हम लोग कवर अप करने वाले हैं। जितना भी आसाम का सेक्शन से क्वेश्चंस आता है जनरल नॉलेज वाला, तो वो पूरा हम लोग कवर अप करने वाले हैं डिफरेंट सेक्शन वाइज, जैसे जियोग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, फिर आपका जितना भी सेक्शन होगा आसाम का जनरल नॉलेज का वो पूरा कवर अप किया जाएगा। और बस आपसे यही निवेदन है कि आप लोग बस सहायता और सपोर्ट करते रहिए और कोई भी क्वेरी कुछ भी हो बस आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और ईच एंड एवरी कमेंट्स हम देखेंगे, पर्सनली देखेंगे। और कोई भी अगर डाउट होता है तो बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी अभी अपकमिंग जो सेक्शन आने वाला है और जो भी आपको लगता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप बस बता दीजिएगा। और इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं आसाम का सेक्शन। चलिए, तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं आसाम का मैपिंग। तो जो मैप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मतलब एकदम बेसिक है। जैसे कि स्टडी में हम लोग का जो बेसिक होता है ABCD, वो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जनरल नॉलेज जनरल सेक्शन में वो वाला ABCD है मैपिंग। अगर एक बार मैप आपको समझ में आ गया ना तो समझ लीजिए आधा मतलब 50% आपका मतलब हार्डवर्क खत्म ही हो गया। मतलब 50% आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीत ही लिए। तो बस एक बार अगर मैप आपका ब्रेन में घुस गया और पूरा सेटअप हो गया तो समझ लीजिए पूरा मतलब आपने आधा लड़ाई तो इधर ही जीत गए। तो चलिए वो वाला सेक्शन से हम लोग शुरू करते हैं आज। तो आसाम में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, तो आसाम में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो है एट प्रेजेंट वो है आपका 35। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आसाम का है प्रेजेंट 35। चलिए मैप में देखते हैं। तो ये जो है आपका आसाम का मैप है जो कलरिंग सेक्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये जो कलरिंग सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला है आपका आसाम का मैप्स। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट जो अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट है आपका 35 डिस्ट्रिक्ट्स। और 35 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोग देखेंगे, पर उसका भी एक सिस्टम होगा, वो भी हम लोग आने वाले समय में देखने वाले। बस इस वीडियो में आप बने रहिए। तो फिर है जोन्स। तो आसाम का अगर डिस्ट्रिक्ट को समझना है तो एक बार हम लोग को जोन पता चल गया तो डिस्ट्रिक्ट समझना बहुत इजी हो जाता है। तो आसाम में टोटल जो जोन्स है, अगर मैप सेक्शन में अगर देखें आसाम का, तो टोटल जोन्स है आपका 5 जोन्स है। टोटल जोन है आपका 5। जैसे कि ये है आपका टोटल मैप है। तो मैप में आपका 35 डिस्ट्रिक्ट है, तो 35 डिस्ट्रिक्ट को 5 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि है आपका ये वाला है आपका अपर असम, ये वाला जितना इसके अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ये सब है आपका अपर असम। फिर है आपका नॉर्थ असम, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी ये सब आपका नॉर्थ असम है। फिर है इन सब के अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ये सब है आपका लोअर असम। और फिर ये इसके अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ये सब है आपका सेंट्रल असम। और जो नीचे में है ये सब है आपका बराक वैली। तो टोटल कितना जोन्स हो गया 5 जोन्स, वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो हम लोग को पता चल गया टोटल डिस्ट्रिक्ट से 35, जोन्स कितना है 5 है। तो अभी 5 जोन क्या क्या है, वो है आपका अपर असम, नॉर्थ असम, सेंट्रल असम, लोअर असम और बराक वैली। ये भी अभी हम लोग देखने वाले मैप में। तो पार्ट वाइज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपर असम। अपर असम में टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है, टोटल है आपका 9 डिस्ट्रिक्ट। टोटल अपर असम में है आपका 9 डिस्ट्रिक्ट। 9 डिस्ट्रिक्ट कैसे, चलिए देखते हैं। गोलाघाट, गोलाघाट से अपर असम शुरू हो जाता है। गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, चराइदो, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, धेमाजी, लखीमपुर और माजुली। तो टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया, टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका 9। टोटल आपका 9 डिस्ट्रिक्ट अपर असम में। फिर आता है आपका नॉर्थ असम। नॉर्थ असम में टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ असम में है आपका 4 डिस्ट्रिक्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट कैसे, जैसे दरंग, फिर उदालगुरी, फिर सोनितपुर, फिर विश्वनाथ। तो टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया नॉर्थ असम में 4। फिर है आपका लोअर असम। लोअर असम में टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट है, वो है 13। और हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो अगर कोई जोन में है वो है आपका लोअर असम में। लोअर असम में है आपका 13 डिस्ट्रिक्ट। वो कौन सा है आपका
कोकराझार, डुबरी, साउथ सलमारा एंड मनकाछार। फिर है आपका ग्वालपारा, फिर कामरूप रूरल, ये कामरूप रूरल है। फिर ये है आपका कामरूप मेट्रो, फिर आपका नलबाड़ी, बरपेटा, बंगाईगांव, बजाली, चिरांग, बक्सा, इधर तामुलपुर है, तामुलपुर, फिर है आपका तामुलपुर तक खत्म हो गया। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है आपका है लोअर असम में 13, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ अगर कोई जोन में है वो है आपका लोअर असम में, टोटल डिस्ट्रिक्ट से 13। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। तो नेक्स्ट जो जोन है वो है सेंट्रल असम। सेंट्रल असम में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 6। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है? 6 है। तो चलिए कौन सा है देख लेते हैं। मोरीगांव, नौगांव, हुजाई, फिर ये है वेस्ट कार्बी आंगलोंग और ये है आपका ईस्ट कार्बी आंगलोंग, और 6 डिस्ट्रिक्ट है डिमासा। तो टोटल आपका सेंट्रल असम में कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया? 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया। नेक्स्ट जोन है आपका पांचवा लास्ट जोन, वो है बराक वैली। बराक वैली में कितना डिस्ट्रिक्ट है? वो है 3 डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे कम अगर कोई जोन में डिस्ट्रिक्ट है वो है बराक वैली में, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वो है आपका लोअर असम में, वो है आपका 13। बस याद रखिएगा लोएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बराक वैली में वो है 3 डिस्ट्रिक्ट, और आपका लोअर असम में है टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब बस 10 का डिफरेंस है। हाईएस्ट है 3 के साथ 10 ऐड कर दीजिएगा तो 13 हो जाएगा, वो है आपका लोअर असम में। और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है बराक वैली में। सबसे कम डिस्ट्रिक्ट कौन सा जोन में? बराक वैली में 3 है। वो कौन सा है? काछड़, करीमगंज, हाइलाकांदी। ओके, तो अभी हम लोग को पता चल गया। तो अच्छा, अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता क्या है? तो जो क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली तो हम लोग को एग्जाम में जाके क्वेश्चन को देख के हम लोग को तो ओएमआर शीट में आंसर फिलअप करना है, तो हम लोग को तो आंसर तो पता चलना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन हम लोग को तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली क्वेश्चन आता क्या है? तो इन सब जोन से जो है ना, जो क्वेश्चन आता है वो वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग को पता चल गया टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 35 है। पर अदर देन दैट जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, अगर जमीन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो है आपका कार्बी आंगलोंग। तो कार्बी आंगलोंग में टोटल अगर एरिया वाइज देखें, साइज वाइज अगर आप नॉर्मली भी देखते हैं ना, तो देखिए ईस्ट कार्बी आंगलोंग, जो ईस्ट कार्बी आंगलोंग है वो सबसे बड़ा है, मतलब एरिया वाइज। अगर एरिया वाइज अगर हम लोग देखें एरिया वाइज, तो ये सबसे बड़ा है। देखिए अगर कंपेयर टू अगर दूसरा डिस्ट्रिक्ट के साथ देखेंगे तो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे आप इधर देख लीजिए, डरांग डिस्ट्रिक्ट है, नौगांव है, ये देखिए कितना छोटा है, पर कार्बी आंगलोंग एक बार बस देखिए कितना बड़ा है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा असम का है कार्बी आंगलोंग। वो कौन सा कार्बी आंगलोंग? दूसरा है वेस्ट कार्बी आंगलोंग भी है और ईस्ट कार्बी आंगलोंग, पर एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? ईस्ट कार्बी आंगलोंग, ईस्ट पूर्व कार्बी आंगलोंग, मतलब ईस्ट कार्बी आंगलोंग सबसे बड़ा है एरिया वाइज में। ओके, फिर क्वेश्चन पूछते हैं सबसे छोटा एरिया वाइज असम का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है आपका साउथ सलमारा एंड मनकाछार। तो ये सबसे छोटा है। देखिए देखने में भी समझ में आ रहा है कितना छोटा है, इतना छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो सबसे छोटा जो है वो है साउथ सलमारा, और सबसे बड़ा जो है ईस्ट कार्बी आंगलोंग। ओके, फिर क्वेश्चन जो पूछता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे साउथर्न मोस्ट है, मतलब सबसे नीचे। आसाम का मैप में अगर देखेंगे तो सबसे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका हाइलाकांदी। जो ये डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है हाइलाकांदी, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे साउथर्न मोस्ट है। हाइलाकांदी जो है एकदम नीचे में अगर हम लोग देखें तो वो है हाइलाकांदी सबसे साउथर्न मोस्ट। और अगर ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट मतलब पूर्व में, सबसे पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो है तिनसुकिया। और अगर पूछता है कि आपका वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है आपका डुबरी। ओके, तो अपर असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 9 है। नॉर्थ असम में कितना है? 4 है। सेंट्रल असम में कितना है? 6 है। लोअर असम में कितना है? 13 है। बराक वैली में कितना है? 3 है। तो सबसे ज्यादा जो है वो है आपका लोअर असम में। लोअर असम में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है। फिर सेकंड हाईएस्ट है अपर असम में, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट है। फिर थर्ड में आता है आपका सेंट्रल असम 6 है, नॉर्थ असम में 4 है, और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट जो है वो है आपका बराक वैली में 3 है। ओके, तो सबसे जो छोटा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज वो है आपका लोअर असम में, साउथ सलमारा में सबसे छोटा है ये वाला डिस्ट्रिक्ट। और सबसे जो बड़ा है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज अगर जमीन के हिसाब से देखिए इतना बड़ा, देखिए कार्बी आंगलोंग कितना बड़ा है, ईस्ट कार्बी आंगलोंग देखने में भी मिल रहा है इतना बड़ा साइज है, कितना बड़ा। तो सबसे बड़ा है आपका ईस्ट कार्बी आंगलोंग एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें। और जो साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एकदम दक्षिण के साइड में अगर देखते हैं अगर कोई डिस्ट्रिक्ट असम का, वो है आपका हाइलाकांदी। देखिए लास्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, लास्ट एकदम साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हाइलाकांदी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है असम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फिर है कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते जो यूजुअली आपका एमसीक्यू बेस्ड
में पूछा जाता है असम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जैसे कि है आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। हम लोगों ने देख लिया सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ईस्ट कार्बी आंगलोंग, ईस्ट कार्बी आंगलोंग। अच्छा, फिर है आपका स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है, वो है आपका साउथ सलमारा। अच्छा, तो जो ईस्ट कार्बी आंगलोंग है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, वो कौन सा जोन में पड़ता है, वो है आपका सेंट्रल असम में। और जो सबसे छोटा एरिया वाइज है वो है साउथ सलमारा, वो कौन सा जोन में पड़ता है, वो आपका पड़ता है आपका लोअर असम में। और फिर है डीलिमिटेशन प्रोसेस। जब डीलिमिटेशन प्रोसेस हो रहा था तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितना था, उस समय टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स था 31। जैसे कि अभी जो एट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट्स है वो है आपका टोटल 35, पर जब डीलिमिटेशन प्रोसेस हो रहा था, डीलिमिटेशन प्रोसेस मतलब थोड़ा बाउंड्री को चेंज किया जा रहा था अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूएंसी, तो उस समय क्या हो रहा था, डीलिमिटेशन प्रोसेस जब बस कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है, उस समय टोटल 31 था, मतलब एट प्रेजेंट 35 है, तब 31 मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट कम हो गया। तो कैसे कम हो गया था, चलिए मैप में देख लेते हैं। उस समय आपका 4 डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ जाके मिल गया था, जैसे कि उजाई नौगांव के साथ, फिर आपका विश्वनाथ आपका सोनितपुर के साथ। चलिए एक बार मिटा ही देते। तो जब डिलिमिटेशन प्रोसेस हो रहा था तो बस 4 डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ मिला दिया गया था। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हम लोग एक बार देख लेते हैं मैप में। तो वो है आपका हुजाई नौगांव के साथ, तो वो है आपका हुजाई नौगांव के साथ मिला दिया गया था। फिर है आपका विश्वनाथ सोनितपुर के साथ मिला दिया गया था। फिर है आपका बोजाली बोरपेटा के साथ मिला दिया गया था। और इधर तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट है जो आपका बक्सा के डिस्ट्रिक्ट के साथ मिला दिया गया था। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है बक्सा, इस डिस्ट्रिक्ट के साथ मिला दिया गया था तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट को। तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ मिला दिया गया था। वो क्या था, होजाई था, विश्वनाथ था, फिर आपका तामुलपुर था, फिर आपका बजाली था बोरपेटा के साथ। ओके, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया था डिलिमिटेशन प्रोसेस के समय 31, बट एट प्रेजेंट अभी कितना डिस्ट्रिक्ट है, वो है आपका 35। ओके, तो बस अंत में एक होमवर्क दे देते हैं, वो है आपका टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बराक वैली। आप लोग को पता ही होगा, अगर पता नहीं है तो बस वीडियो के थोड़े पीछे चले जाना, आपको आंसर पता चल ही जाएगा। और बस कोई भी क्वेरी, कुछ भी डाउट है, बस आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।